शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, आपकी अपनी गृह विज्ञान की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कल हमने गृह विज्ञान के 5 विभागों के बारे में पढ़ा था। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय किशोरावस्था में विकास शुरू करते हैं। किशोरावस्था में विकास शुरू करने से पहले बच्चों ये समझना जरूरी है कि किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा गया है। तो किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। अब जो पूर्व किशोरावस्था है उसकी अवधि 13 से 14 वर्ष से लेके 16 से 17 वर्ष तक मानी गई है। उसके बाद में है उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था जो लड़कियों में 16 से 17 वर्ष तक और लड़कों में 18 से 20 वर्ष तक के बीच में मानी गई है। तो ये थी किशोरावस्था में विकास की जो क्रम होते हैं उसके 2 भाग की, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। उसके बाद में बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किशोरावस्था, जैसे कि अभी आप लोग 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और आप सभी किशोरावस्था के दौर में हैं। तो किशोरावस्था जो है एक ऐसी अवस्था है जिसको हम तनाव और तूफान की अवस्था भी कह सकते हैं। तनाव और तूफान की अवस्था कैसे? आप सभी बच्चे जो यहाँ बैठे हो, आप सभी ये समझ सकते हो कि ये उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें न तो आप बड़े होते हैं न ही आप छोटे रह जाते हैं। अगर आप अपने से बड़ों के बीच में जाके बैठते हैं तब आपको ये कह के हटा दिया जाता है कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हो जो हमारे बीच में बैठे। होता है ना आपके साथ ही। और अगर आप अपने से छोटों के साथ खेलते हो तब आप ये कह के टोक दिया जाता है कि इतने बड़े हो गए हो फिर भी छोटे बच्चों के साथ खेल रहे हो। और जब आपके सामने इस प्रकार के जवाब आते हैं तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाते हो कि आखिर हम क्या हैं, हम छोटे हैं या बड़े हैं। क्योंकि हमारे जो अभिभावक हैं वो समय के अनुसार हमें कभी बड़ा बना देते हैं और कभी छोटा बना देते हैं। तो आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि कहाँ आपको बड़ों की तरह व्यवहार करना है और कहाँ आपको छोटों की तरह व्यवहार करना है। और इस प्रकार से आपके दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पैदा होते रहते हैं जिनका कोई सार्थक जवाब आपको नहीं मिल पाता है। तभी आगे बढ़ते बढ़ते आपके लिए ये जो अवस्था है ये समस्या बाहुल्य की स्थिति में आ जाती है, यानी आपके जीवन में समस्याएं बढ़ती जाती हैं और आपको आपके सवालों के सही जवाब नहीं मिलने पे कई बार आप जो है भ्रमित भी हो जाते हैं और आप राह भी भटक सकते हैं। तो ये जो विषय है इसके अंतर्गत आपको बताया जाता है कि किस प्रकार हमें परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाकर और सही उम्र में सही कार्य करने चाहिए। इस अवस्था को संक्रमण काल भी कहा जाता है। संक्रमण का मतलब तो आप अच्छे से समझ गए होंगे क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है जिसको हम कहते हैं ये एक संक्रामक बीमारी है। तो संक्रमण यानी इन्फेक्शन। इस अवस्था में हम बहुत जल्दी दूसरे लोगों से प्रभावित हो जाते हैं, उनके संपर्क में आने से या उनकी जो अच्छाई है, जैसे कई बार हम किसी फिल्म स्टार से इम्प्रेस हो जाते हैं, उसको अपना आइडल बना लेते हैं, या अपने आसपास जो भी आपको कई बार अच्छे लोगों के संपर्क में आने से हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं और कई बार हम बुरे लोगों से भी प्रभावित हो जाते हैं। तो ये अवस्था ही ऐसी है जिसमें हम बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, हम इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं और हम उन लोगों की तरह आचरण करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो अवस्था है, इस अवस्था में हमारे अभिभावकों का भी ये फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चे को उचित समय दें और समय समय पे ये देखें कि वो किन लोगों के संपर्क में है, उसका पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है। कई बार बहुत अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने में, लेकिन इस अवस्था तक आते आते उनका पढ़ाई से मन हट जाता है। तो ये शिक्षकों का और अभिभावकों का भी दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों को समय दें और उनके आसपास के वातावरण पे नज़र रखें कि वो किन लोगों की संगत में है और अगर वो भटक रहा है तो क्यों भटक रहा है। क्योंकि आपकी तो अवस्था है और ये संक्रमण काल है, कुछ समय तक रहता है। जैसे जैसे आप उत्तर किशोरावस्था की ओर बढ़ते हो आप मैच्योर हो जाते हो, आप समझदार हो जाते हो और आप धीरे धीरे अपने सवालों के जवाब भी खुद देना शुरू हो जाते हो। तो इस अवस्था में अपने आप को तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस उम्र में आते आते हमारे शरीर में हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं और जब हार्मोन चेंज होते हैं तो व्यक्ति जो है उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आता है और वो अपने आप को कभी बड़ों की तरह महसूस करता है और कभी छोटों की तरह महसूस करता है। तो इस अवस्था में अपने हार्मोन्स पर नियंत्रण रखते हुए हमें समझना चाहिए कि हम किन लोगों के साथ रहें और किन लोगों के साथ नहीं रहें, हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। तो बच्चों अगली क्लास में हम किशोरावस्था में जो विकास है, चाहे वो गत्यात्मक विकास है, चाहे वो शारीरिक विकास है, सामाजिक विकास है या फिर संज्ञानात्मक विकास है, हम क्रम से इन सभी को पढ़ेंगे। फिलहाल आप जो है इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो विद्यालय समय में आकर आप हमसे संपर्क करें।